आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में आज के दिन पर, इस समय पर सोच रहे हो, अभी आपके दिल में, आपके मन में जो भी व्यक्ति है, उस पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर अभी करंट में क्या है, किस तरीके से है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, कौन से विचार, कौन से थॉट्स, कौन सी बातें सोच रहे हैं मन ही मन में, जो वो आपसे नहीं शेयर कर रहे, जो वो आपको नहीं बता रहे। ये हमारे आज की रीडिंग का टॉपिक होगा। पहले मैं टैरो से देखूंगी कि आपके पार्टनर आपको अभी कैसा इंसान, कैसा व्यक्ति समझते हैं, कैसे व्यू कर रहे हैं वो आपको अभी आजकल। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, किसी प्रकार से सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो आपको आजकल कैसे व्यू करते हैं, कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैं कैंडल वैक्स से बहुत ही डिटेल में आपको ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स या ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस तरीके से है। आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, बिकॉज रीडिंग तो सभी के लिए की जा रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे ये इंसान या व्यक्ति मेल या फीमेल हो सकता है कि वो आपके क्रश हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं वो आपके, GFPF हो सकते हैं वो आपके। टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप सुनेंगे तब ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच हो जाएगी। ये रीडिंग आपके सामने आई ही इस वजह से है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, वीडियो को लाइक करिए गाइज। अगर आप नए हो, इस चैनल को पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग आए उसका अपडेट आपको मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए आप रीडिंग को शुरू करें। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए आप सभी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलो मेरे पापा, प्लीज़ गाइड करिए व्यूवर्स के पार्टनर, इनके पार्टनर इन्हें कैसे व्यू करते हैं, वो उनको कैसा इंसान या व्यक्ति समझते हैं। एंजल्स, थैंक यू सो मच। आजकल प्लीज़ मुझे गाइड करिए, इनके पार्टनर के नज़रों में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, हम सारे कार्ड्स लेंगे एक एक करके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, मैं आपको बताऊंगी अभी सारे मीनिंग्स एंड कुछ कार्ड्स हैं जो इधर भी टेबल पे गिरे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये कार्ड है डेविल का कार्ड। ओके, एम्परर, पहला कार्ड ये था व्हील ऑफ फॉर्चून। देन कुछ कार्ड्स यहाँ भी हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान या व्यक्ति आपको अब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगे। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं फेट, कर्मा, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, फॉर्चून, गुड लक, पॉजिटिविटी को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ में बड़े चेंज, जैसे ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज जो मतलब टर्निंग पॉइंट हो, 360 चेंज हो कि बदल गया सब कुछ, बहुत भयंकर बदलाव आया, तो वो चीज़। और आपके पार्टनर आपको उस रूप में देखते हैं, उनको ये लगता है कि आपने बहुत कुछ बदला है अपने अंदर भी और इस इंसान के अंदर भी। आप वो व्यक्ति हो, वो इंसान हो जो इस इंसान को बदल सकता है या बदल सकता था, और बदला भी है आपने कई हद तक। आपके पार्टनर आजकल आपको ये कह रहे हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत बदले बदले से लगते हो, तुम वो पहले वाले इंसान या व्यक्ति नहीं रहे जिससे मैं पहले मिला था या मिली थी। वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, और ये बदलाव पॉजिटिव है आपको लेके भी। और वो कह रहे हैं कि उनके लाइफ में, उनके अंदर भी बहुत कुछ बदला है, उनमें भी बहुत कुछ बदलाव आया है, और ये सब आपके कारण हुआ है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने जैसे भी हुआ हो। ओके, आपको अपनी डेस्टिनी का हिस्सा मानते हैं आपके पार्टनर। उनको ये लगता है कि आप दोनों का जो भाग्य है, आप दोनों का जो कर्मा है, पर्पस है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कुछ तो था किस्मत में लिखा हुआ, तभी आप दोनों मिले हो, या आप दोनों का इस लाइफ टाइम के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट होना हो पाया। ओके, बहुत अनएक्सपेक्टेड था आपके पार्टनर के लिए, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। देन यहाँ पर डेविल का कार्ड है। अब ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके आजकल बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, इस इंसान के अट्रैक्शंस, फिजिकल अट्रैक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल है आपको लेके आजकल। और हो सकता है कि आपके पार्टनर खुल के ना बता रहे हो, लेकिन ये बात है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। ओके, और मुझे एक और बात नज़र आती है कि ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं
आपको उस रूप में देख रहे हैं आजकल जहाँ पर उनको आपकी बहुत अजीब तरीके से आदत लगी हुई है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको भूलना भी चाहें तो वो आपको नहीं भूल पा रहे। मकर राशि, कैप्रिकन आपकी या उनकी हो सकती है। पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आ गया है, तो राशियाँ सभी हैं, सभी राशियाँ कवर हो गई। ओके। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई देता है कि पिछले 10 महीने से, पिछले 10 वीक से, या अक्टूबर का महीना किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या जून का महीना, नंबर 15 है, नंबर 10 है, ये डेट्स कहीं ना कहीं आपसे या इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा शारीरिक खिंचाव आपके पार्टनर आपको लेके महसूस कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर का कहना है। देन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आजकल वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर आपको उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने लाइफ में हो, अपने चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, अपने लाइफ को बैलेंस करने के ऊपर आपका ध्यान, अपने लाइफ को बैलेंस करना, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखना। ओके, आपने इस इंसान के ऊपर से ध्यान हटाया है और ये चीज़ आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको वैसा इंसान, ऐसा व्यक्ति समझ रहे हैं जहाँ पर आपके पास हर चीज़ है। मे भी आप आजकल करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जिसके कारण भी आपके पार्टनर आपको बहुत बैलेंस्ड देख रहे हैं। वो आपको बहुत अच्छा इंसान या व्यक्ति मानते हैं जो हर किसी की हेल्प करता है। आपका नेचर या व्यवहार ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ में कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई इंसान रोता हुआ आपको दिख जाए तो आप उसकी हर हालत में हेल्प करते हो, मदद करते हो। ओके, शेयरिंग वाला नेचर, केयरिंग वाला नेचर, बहुत ही जेनरस हो सकते हो। ओके, दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता। आपके पार्टनर आपको अच्छे दिल का इंसान, अच्छे दिल की इंसान उस तरीके से देख रहे हैं या मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आजकल आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, या आप इग्नोर करने लगे हो अपने पार्टनर को। देन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल के साथ जस्टिस है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। इस इंसान का ये भी कहना है कि आप आजकल पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, या आप पहले ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो। आपका फिज़ीक, आपका लुक, आपका पर्सनालिटी पहले से ज़्यादा और ज़्यादा निखर गया है। आप पहले ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो, अच्छे दिख रहे हो। आपने अपने लुक के ऊपर, अपने ऊपर बहुत काम किया है मे बी, या हो सकता है इस इंसान को दिखाने के लिए किया हो। मे बी इस इंसान ने आपको जज किया था आपके लुक्स को लेके, ये भी हो सकता है। या आप खुश हो, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर लिटरली आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप सब कुछ इतनी ईजिली भूल कैसे गए, या आप इस इंसान को भूल के अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हो। ये आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा। देन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, फूल का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत मस्त आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, या नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑप्शंस को देख रहे हो। बहुत केयर फ्री हो गए हो आप, पहले की तरह केयर करना, पीछे पीछे भागना, चेज़ करना, रोना धोना, आप उस एनर्जी से निकल गए हो। फूल का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल के साथ। करियर को लेके बहुत कुछ आपका ध्यान उस ओर गया है, या करियर को ग्रो करना, या इंडिपेंडेंट हो जाना, को डिपेंडेंसी से फ्री हो जाना, ये सब आपके पार्टनर आपके अंदर देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, आप उस ट्रांजिशन के फेज़ में हो या उससे भी निकल चुके हो। मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि लिटरली आपने मूव ऑन कर लिया है, या मूव ऑन करते हुए आपके पार्टनर आपको देख रहे हो सकता है कि आपके अंदर बहुत बेचैनी है इस इंसान के लिए, इस इंसान के बारे में जानने के लिए, लेकिन आपने इनको ऐसा दिखाया नहीं। आप इनको अपना वो रूप दिखा रहे हो जहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हो। अब मुझे केयर नहीं करना, अब तुम आओगे भी तो भी मुझे तुम नहीं चाहिए। मे बी ये वाला नेचर या एटीट्यूड आप अपने पार्टनर को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि मैं तो बहुत बिजी हो गया या हो गई हूँ। ओके, उतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारे होने से, ना होने से, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे ब्लॉक अनब्लॉक करने से, तुम्हारे स्टेटस को सीन करने से, तुम्हारे डीपी को रिमूव करने से मैं पहले की तरह उतना हिल नहीं जाती कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया। ये चीज़ें मुझे पहले की तरह उतना ज़्यादा अंदर से इरिटेट नहीं करती या हिला नहीं पाती। सो बेसिकली आपके पार्टनर आपको बहुत ही काम, बैलेंस, पीसफुल एनर्जीज़ में देख रहे हैं, और बहुत ऐसे लापरवाह वाली एनर्जी में, लापरवाह नहीं मतलब केयरलेस, कि अब ध्यान नहीं है उतना, उस एनर्जी में आपको देख रहे हैं आपके पार्टनर। और ये चीज़ आपके पार्टनर को परेशान भी कर रही है कि आप भूल कैसे गए, आप भूल कैसे रहे हो, आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया, या आप ऐसा क्या कर रहे हो, कैसे आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। और एक और बात, जस्टिस का कार्ड है। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो आपकी तरफ बढ़ें, वो बैलेंस क्रिएट करें। अब बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या ज़रूरी था, क्या नहीं किया आपके पार्टनर ने, क्या नहीं दिया उन्होंने, कहाँ वो कम पड़ गए, वो उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत होगा, या उन्होंने स्टैंड नहीं लिया सही समय पर, सही टाइम पर, आपकी हेल्प नहीं की जब आपको नीड थी, तब वो वहाँ से निकल गए। या किसी के लिए हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हो, आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहे थे अपने कह लो फिजिकल प्लेजर्स की वजह से, या
आपके पार्टनर थे उस तरीके से जहाँ पर आपके अलावा भी किसी और की तरफ अट्रैक्शन हुआ होगा, लॉयल नहीं थे आपके पार्टनर आपको लेके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है, डेविल का कार्ड आया है और ये उस तरीके की एनर्जी को दिखाता है। सो जो भी आपके पार्टनर ने नहीं किया जिसके कारण आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन इम्बैलेंस हुआ ना, उसको लेके आपके पार्टनर आपसे या तो सॉरी कहना चाह रहे हैं या तो बेसिकली बैलेंस करेंगे। सॉरी सभी के लिए तो नहीं होगा क्योंकि ईगो है अभी भी आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन हाँ आपके पार्टनर आपको ईगो में देख रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, पहला ही कार्ड जो है वो चेंज आया ना, सो उन्हें ये लग रहा है कि आप बदल गए हो। ये बहुत बड़ा चेंज आपके पार्टनर ने आपके अंदर नोटिस किया है गाइस, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो उनको आजकल बहुत परेशान भी कर रहा है, या कर वो मेल हो या फीमेल हो, जिस जो भी स्थिति हो आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, लेकिन आपके पार्टनर परेशान है आपको बदलता हुआ देख के या सिचुएशन को बदलता हुआ देख के। ओके, सो ये टर्निंग पॉइंट आपके पार्टनर को परेशान तो कर रहा है। चलिए अब उनकी फीलिंग्स देखते हैं, वो आपको कैसा समझते हैं, आजकल आपको लेके क्या सोच रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो मन की बातें हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, ये सब कैंडल वैक्स से मैं आपको बताऊंगी। अगर यहाँ आपसे ये चीज़ें मैच होती हैं, रेजोनेट होती हैं, आप कनेक्ट हो पाते हो किसी भी प्रकार से, तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए। बाय द वे एंजल नंबर 666 बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग के अंदर। नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मार्च उतना सिग्निफिकेंट नहीं, अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अप्रैल का महीना 444 एंजल नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और 666 तो है ही है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की भावनाएं आपके लिए किस प्रकार से है। आप इस फ्लेम को देख के अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे आप। ओके, उनके बारे में सोचिए गाइस। ओम नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान, ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इस व्यक्ति की, इस इंसान की फीलिंग्स, भावनाएं क्या हैं इस इंसान के मन में। बहुत ही शांत, बहुत ही पेशेंस वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप हैं या बिल्कुल स्थिर हैं, या मे बी बहुत ऊपर से शांत दिख रहे होंगे आपके पार्टनर आपको। मुझे ना दिखाई दे रहा है जो बारिश में वो जो स्नेल बारिश में आप देखेंगे स्नेल को चलते हुए, वही स्नेल मुझे दिखा मेरे विजन में। बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे वो चल पाता है, उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है, और लिटरली मुझे बिल्कुल पेशेंस की एनर्जी फील हो रही है। बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। मूवमेंट तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर की अगर मन की बात करूँ तो मन से या दिल से भी आपके पार्टनर ने मे बी कोई एफर्ट करना छोड़ दिया है। करेंटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत शांति से चुपचाप आपके पार्टनर बैठे हैं, बहुत ही पेशेंस रखा हुआ है किसी ने। ओके, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की राशि धनु हो सकता है हो, या आपके पार्टनर की राशि कर्क हो सकती है गाइस। धनु वैसे तो फायर एलिमेंट की राशि है, फायरी साइन है, लेकिन धनु की चैनलिंग हुई यहाँ पर, सो मैंने आपको बताया। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है जो वो फील कर रहे हैं। थैंक यू। अगर आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उसका रीज़न वो खुद को मान रहेगा। ये चीज़ है यहाँ पर, इनको ये लग रहा है कि हाँ उसका रीज़न मैं ही हूँ, और पास्ट की बीती यादों को भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर, वो स्पाई कर रहे हैं आपको। नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट है, आप अगर देख पा रहे हैं नंबर 7, और कुछ ना कुछ ऑफ़र आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि कोई इंसान किसी की तरफ कुछ लेके बढ़ रहा है या बढ़ना चाहता है, मन बहुत है लेकिन वो रुका हुआ है, रुकी हुई सी एनर्जी है, स्थिर एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आती है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आप दोनों मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, या आप दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो, ये भी हो सकता है। या ऐसा लगा मिलते के साथ कि मैं इसको तो कितने जन्मों से जानती हूँ, या मुझे इसके बारे में सब पता चल जाता है पहले ही, मैं फील कर पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ, एंड सेम उनको भी फील हुआ होगा। देखिए जब भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान को फील होगा, दोनों को फील होगा जब भी होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो वो इंसान भी रह चुका है आपके साथ पास्ट लाइफ में, सिर्फ आप ही उसके साथ नहीं थे। तो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर भी ये चीज़ महसूस कर पा रहेगा इसकी, आपका इनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। बहुत जैसे जलन या जेलसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे, जैसे कोई इंसान दिख तो रहा है शांत स्वभाव का, या बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल स्थिर अपने आप में,
जैसे किसी का वेट करता हुआ या पेशेंस रखा हुआ। मैंने आपको बताया ना स्नेल जो होता है, स्नेल की इमेज मुझे दिखी, तो बिल्कुल वैसे ही आपके पार्टनर आपको दिख रहे होंगे आजकल कि चुपचाप अपना काम कर रहा है, कोई अपने काम में लगा हुआ है कोई। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बहुत जैसे जेलसी वाली वाइब है, या तो आपके पार्टनर को जेलसी हो रही है आपसे, या किसी चीज़ से तो जेलसी है। आपके पार्टनर का नेचर ऐसा हो सकता है, वो इतने शांत या स्थिर नहीं है जनरली। जैसे ही आपके पार्टनर की आज के दिन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर का अंदरूनी नेचर ऐसा है कि जलन है, या बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नेचर हो सकता है, बिहेवियर बहुत इम्पल्सिव हो सकता है। लेकिन आजकल आपके पार्टनर ऐसे दिख रहे होंगे आपको कि जहाँ पर वो चुपचाप है, शांत है, स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, और है भी तो बहुत स्लो है, बहुत डीले से भरा हुआ है, देरी इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही होगी। प्लीज़ गाइड करें इनके मन में ये जेलसी किस वजह से है एंजल्स। थैंक यू। क्या इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके जेलसी फील कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। हाँ, ये है, आपके पार्टनर आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं, या उनको ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव कर रहे हो, या कुछ तो आपने गोल या टारगेट सेट किया, उसके ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे हो या काम कर रहे हो, या सिंपली आपके पार्टनर को ये लग रहा है अब कि धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिकल हो रहे हो और प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, हैंडल कर रहे हो, और आपका ध्यान अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर बहुत सेल्फिश हो गए हो या सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है आपके लिए। ये हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं आपको लेके कि आप थोड़ा सेल्फिश हो गए हो आजकल, या सेल्फिश बिहेव कर रहे हो आजकल। ये इस इंसान को मे बी आपने ग्रे वियर किया है गाइस, या ग्रे कलर यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर आसपास की सराउंडिंग में कहीं ना कहीं ग्रे कलर है पड़ा हुआ, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा खास, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रे कलर, ये कलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके प्यार ही प्यार मुझे नज़र आता है, और यहाँ पर हार्ट शेप है और डबल हार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि उनको ये पता है कि आपके दिल में भी उनको लेके उतना ही प्यार है जितना उनके मन में उनके दिल में आपको लेके। यहाँ तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस वाला रिश्ता या पास्ट लाइफ कनेक्शन या ये यंग जो सिंबल होता है उसके विजन आ रहे हैं। मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या किसी ना किसी प्रकार से कुछ तो पास्ट का लेना देना है यहाँ पर, मतलब पास्ट लाइफ का, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये आपके पार्टनर को महसूस होता है, ये उनको फील हो रहा है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। एंजल नंबर 444, एंजल नंबर 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का जन्म 9वें महीने में या किसी महीने की 9 तारीख को आ सकता है गाइज। थैंक यू वेरी मच। या 9 बजे का समय इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से 9 बजे के आसपास बात किया करते थे, या तो रात में या तो सुबह में। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 9 बजे शाम की बात भी हो सकती है और 9 बजे सुबह वाली बात भी हो सकती है। कहीं ना कहीं से ये नंबर 9 आपसे अगर मैच होता है तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा खास, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर बहुत गुस्सैल है, या गुस्से वाला नेचर या बिहेवियर आपके पार्टनर का दिखाई देता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर में भी कुछ तो करना चाह रहे हैं, कुछ तो मतलब तूफ़ानी, जैसे कहते हैं ना, कुछ तो तोड़ फोड़ वाला एक्शन, या कुछ तो ऐसा करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर जो जिसमें शांति की कोई जगह ही नहीं है। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पार्टनर शांत बैठे चुपचाप ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, इनका नेचर, इनका बिहेवियर ऐसा नहीं है जनरली। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। आपके पार्टनर के मन में ओवर थिंकिंग है आपको लेके। मैं आपको बता दूं, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके आजकल बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं। मे बी सो नहीं पा रहे ठीक तरीके से, या इनको नींद नहीं आती आजकल, ऐसा भी हो सकता है। या बहुत सारे साइन और संकेत मिल रहे हैं आजकल, इसके चांसेस है। ओके, और यहाँ पर रैट की इमेज मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है कैंडल वैक्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये जिस पोजीशन में दिखा है मुझे वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। रैट का दिखना अपने आप में बहुत नेगेटिव साइन है। लिटरली आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि मैं चुप तो हूँ, मैं दिखा नहीं रहा कुछ भी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ तो प्लानिंग, कुछ तो खुराफात, कुछ तो टेढ़ा दिमाग आपके पार्टनर का चल रहा है गलत डायरेक्शन में। कुछ तो आपके पार्टनर ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गलत है, जो सही नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का इंटेंशन सही हो, उनको आपकी तरफ बढ़ना है, उनको आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना है, लेकिन आपके पार्टनर करेंगे गलत तरीके से। ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली अब नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।
लेटर, इन्वेलप दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। किसी फीमेल की इमेज बन रही है बहुत ही क्लियरली। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। किसी फीमेल गॉडेस की पूजा कर रहे हो आप आजकल, या मंत्र जाप कर रहे हो आप आजकल। माँ भगवती हो सकती है, या महाकाली, या किसी भी शक्ति में आप मानते हो, मुझे नहीं पता, बट ये इमेज यहाँ पर मुझे दिखी। जैसे कोई साधना कर रहा है, या मे बी आप मानते हो, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी प्रेयर, आपकी विश फुलफ़िल हो सकती है बहुत जल्दी आने वाले समय में, अगर ऐसा आप कर रहे हो या करते हो। दूसरी बात, यहाँ पर हॉर्स मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि क्लियर साइन है, मूवमेंट को दिखाता है, मूवमेंट की एनर्जी है। टॉरस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। इसके अलावा मेष यानी कि एरीज आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। कोई किसी को हाथ दे रहा है, मतलब हाथ मिलाते हुए मुझे जो दिखाई दे रहा है इस कैंडल वैक्स के अंदर। जैसे हाथ मिलाते हैं ना, हैंड शेक करते हैं ना, किसी को हाय बोलते हैं, हाय कहाँ हो, कैसे हो। ऐसे तो मैसेज पे कॉल टेक्स्ट आने की संभावना है, लेकिन जो इंडिकेशन दिख रही है, ऐसा लगता है आपके पार्टनर का अचानक से सडनली कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा, जहाँ पर वो इस तरीके से बिहेव करे जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, किसकी गलती थी, पता ही नहीं है। आपके पार्टनर आपसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल नया है, आप उनको पहली बार मिल रहे हो, वो आपको पहली बार मिल रहे हैं, और ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे इनकी तो याददाश्त ही खो गई है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ था, किसकी गलती थी, आप क्यों चुप थे, आपको क्यों बुरा लगा था। आपके पार्टनर ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उनको कुछ याद नहीं है, जैसे कोई इंसान जनरली नहीं शुरुआत करना चाहता है। मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे आपके पार्टनर की कोई ना कोई चालाकी वाली इंटेंशन है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या है जो आप बताना चाहेंगे। थैंक यू। उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने सीधे तरीके से अप्रोच किया, अगर उन्होंने दिल से या मन से आपसे बात किया, मन की बात आपको कहने की कोशिश करी, तो आप रिजेक्शन दोगे या बहा खाना शुरू कर दोगे, और ये आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में अभी और क्या चल रहा है। यस, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन दिख रहे हैं, जैसे कोई किसी की तरफ बढ़ रहा हो, और स्पाइंग की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आपको स्पाई कर रहे हैं, या आपके ऊपर कुछ ना कुछ नज़र रखने की कोशिश करना, या कुछ पता करना आपके पार्टनर चाहते हैं आपके बारे में। इनको आप आजकल बहुत छुपे छुपे से, बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो। आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं छानबीन करने की, जानकारी लेने की, ऑब्ज़र्व करने की, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे आजकल, या तो ये आपकी एनर्जी है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको सपने में देखा है, इसके भी चांसेस हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। अगर ये आपके क्रश हैं, आप दोनों का बिल्कुल ही मिलना जुलना नहीं हुआ, एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हुई, कभी आज तक बात ही नहीं हुई, बस आप इनको देख रहे हो, वन साइडेड लव अगर आपका है, न्यू लव है, क्रश है, अचानक से उनके तरफ से किसी प्रकार का रिस्पांस, जहाँ पर बातचीत शुरू होगी, कम्युनिकेशन शुरू होगी, और बात आगे बढ़ेगी, आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, इसके चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और बाकियों के लिए आपके पार्टनर ने कुछ तो प्लान किया आपको लेके, जहाँ पर यस इंटेंशन यही है कि ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ बढ़े, बिकॉज वो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को ये भी डर है इस बात का, लिटरली मुझे फियर दिखाई देता है आपके पार्टनर के मन में, कि आप सब कुछ ख़त्म कर दोगे, आपकी साइड से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके, और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आपकी साइड से सब कुछ ख़त्म हो जाए। किसी महीने की 20 तारीख या 2 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन किसी के लिए आपके पार्टनर की उम्र 42 या 44 के आसपास हो सकती है गाइस, इसके चांसेस है। फुल मून आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, लास्ट जो मैसेज मुझे रिसीव हो पा रहा है इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से, किसी ने आपके पार्टनर को हर्ट किया है, मतलब कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जिसको आपके पार्टनर ने लिटरली एंजल माना था, या बहुत मासूम, बहुत सीधा, बहुत शांत, बहुत जैसे इनको ये लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है या मेरे टाइप की है। थर्ड पार्टी की बात हो रही है बेसिकली। किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपके पार्टनर को वो सच दिखा दिया है, या कह लो वो सिखा दिया है, वो बात कह दी है, इनकी भाषा में इनको कह दी है, तो शायद आप कभी कह नहीं पाते, आप चाह के भी नहीं कह पाते, बिकॉज आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार में हो,
अनकंडीशनल लव में हो। सो इस इंसान की तरफ से कितना ही कुछ बुरा हो जाए, लेकिन आप इस इंसान के साथ बुरा नहीं कर पाते। कोशिश भी करो तो भी आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी के ऊपर आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया था, या आपके पार्टनर को लगा था कि ये तो बिल्कुल मेरी टाइप का है या मेरी टाइप की है। अट्रैक्शन भी हुआ होगा, और आपके पार्टनर इमोशनली बहुत झुकाव फील कर रहे थे उस थर्ड पार्टी की तरफ। तो उस थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा किया जिससे आपके पार्टनर हर्ट भी फील कर रहे हैं, मतलब दुखी है, और इसके अलावा आंखें खुल गई हैं, या किसी प्रकार का ज्ञान, विजडम या मैच्योरिटी, समझदारी बढ़ी है आपके पार्टनर की। वही चीज़ है कि जो आप नहीं कह पा रहे थे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो इस इंसान ने, इस थर्ड पार्टी ने किया है। अब ये थर्ड पार्टी, मुझे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है, हो सकता है मेल भी हो। ओके, आपके पार्टनर ने इनको बहुत जेन्युइन माना था, बहुत जैसे अपना माना था। इनको ये लगा था कि ये ट्रस्टवर्दी है, ये लॉयल है, लेकिन ये लॉयल है नहीं, था नहीं। और आपके पार्टनर ने वो सबक सीखा है, तो शायद आप नहीं सिखा पाए इतने दिनों में, इतने समय में। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बहुत इंपॉर्टेंट है, एन यानी कि न से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है या आपका हो सकता है, इसके चांसेस हैं। ए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एल बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड या बी या पी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आर आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। किसी के लिए डब्ल्यू इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या डब्ल्यू या वी, वी जैसा मुझे दिख रहा है। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या मैसेज करना चाह रहे हैं आपको, या क्या वो कुछ प्लान तो कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैंने बहुत ही क्लियरली नोटिस किया है कि आपके पार्टनर कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब प्लानिंग, जो शायद सही नहीं है। ओके, सी कि क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, मैच होती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, आपने नहीं किया है। और जितनी भी पॉजिटिविटी दिखी थी, आप उसे कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत क्लेम ज़रूर करिए। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, कुंभ राशि बहुत सिग्निफिकेंट है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके। धनु मैंने शायद आपको बताया हुआ था। कर्क राशि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके पार्टनर का मून साइन हो सकता है, इन तीनों में से कोई हो, या चंद्रमा, बहुत जैसे चंद्रमा लग्न में हो सकता है आपके पार्टनर का, इसके चांसेस। चंद्रमा उच्च का हो सकता है इनके चार्ट में, इसके भी चांसेस है। या आपके पार्टनर का जन्म ही 2 तारीख को या 11 तारीख को हुआ हो, 20 तारीख को हुआ हो, ओके, 29 तारीख को हुआ हो, इसके चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं, राइट। फूल, प्लीज़ गाइड करें, क्या प्लानिंग है इनके पार्टनर की, क्या वो प्लान कर रहे हैं एंजल्स। या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको बताया था कि कुछ टेढ़ा तो प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये फूल थोड़ा सा लापरवाही वाली एनर्जी हो जाती है, या केयरलेसनेस वाली एनर्जी तो हो जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल एनर्जीज नहीं है गाइस। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो भी प्लान करे, जो भी सोचा इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, ये इंसान थोड़ा सा उस तरीके से सोच रहा है कि अगर मुझे आगे बढ़ना होगा तो मुझे इस तरीके से चालाकी करनी पड़ेगी, या इस तरीके से कुछ टेढ़ा प्लान करना पड़ेगा, या सीधे रास्ते से बात नहीं बनेगी। तो उस तरीके से आपके पार्टनर सोचते हुए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड किसी थर्ड पार्टी की तरफ से हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है। इस कारण भी इस इंसान का आपकी तरफ आना न्यू बिगिनिंग के लिए, ये भी मुझे दिखाई देता है, बिकॉज फूल अपने आप में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का पार्ट माना जाता है। और भी देखूँगी डिटेल में। थैंक यू सो मच। बाय द वे, फ्यूचर अगर आप जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। आपके पार्टनर की राशि से आप सुन सकते हो, अगर आप नई सब्सक्राइबर हो तो। क्या प्लानिंग है इनके पार्टनर की, प्लीज़ गाइड करिए। वर्ल्ड, बहुत सारे कार्ड्स हैं।
8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर लिटरली वो पेशेंस, वो शांति, वो स्थिरता वाली एनर्जी आ रही थी। और ये टेम्परेंस का कार्ड, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी थी जो मुझे वहाँ पर फील हो रहा था। पेशेंस जैसा, किसी का बहुत शांत नेचर, शांत स्वभाव, या कोई शांति से बैठा है लेकिन वो शांत है नहीं। एंड देखिए आपके पार्टनर के अंदर बेचैनी। ये जो कार्ड है ना, किंग बोल रही हूँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शांति नहीं कहीं से भी, ये बहुत हड़बड़ाहट वाली एनर्जी है। ये बहुत ही क्विक और इम्पल्सिवनेस को दिखाने वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर ऊपर से ऐसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर की कह लो बेचैनी बहुत बढ़ी हुई है। आपके पार्टनर आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं, इस वजह से वो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्लान तो कर रहे हैं। ये एनर्जी है। तो जो भी आपके पार्टनर ने सोचा है, दूर का सोचा है, और आपके पार्टनर को पता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, टेढ़ा तभी काम बनने वाला है। एरोफेंट, आपके पार्टनर शादी या मैरिज को लेके आपसे बात कर सकते हैं, कमिटमेंट के लिए आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज़ वो अब इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहते। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सन का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के पीछे ही आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबल होना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग के साथ। और शादी या मैरिज की एनर्जी आई है। ओके, जैसे आप दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस भी हैं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने तरफ से वो स्टेप लेंगे जो लेना चाहिए था पहले। ओके, वो स्टक नहीं रहना चाहते, बंधा हुआ नहीं रहना चाहते। ओके, आपके पार्टनर अगर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, ओके, या मैं बहुत फंस गया हूँ, बंध गई हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस बेचारे या बेचारी वाली एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप भी अवेयर रहिए, बिकॉज़ जो वाइब्रेशन फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, सोचा तो उन्होंने अच्छा है लेकिन तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है या लग सकता है आपको। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, कॉल टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी भी अचानक से होगा। मतलब लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि अचानक से सडनली बात कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इस तरीके से बात कर रहे हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत भोले हैं आपके पार्टनर, उनको तो कुछ याद भी नहीं था ये चीज़। ओके, सो ओवरऑल गाइस, मुझे जो दिखा, जो फील हुआ है, मैंने आपको बता दिया बहुत ही डिटेल में, पूरी क्लैरिटी के साथ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग या वीडियो आपसे मैच हुई होगी। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको जानकारी मिलती है, मदद हो पाती है आपकी मेरी रीडिंग से, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि शेयर करने की नीड है। इसके अलावा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा। एंड मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग कैसी लगी, कहाँ क्या मैच हुआ आपसे, कितना कनेक्ट हो पाए आप। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।